प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के पुजारी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। सेलिब्रिटी ये शब्द काफी नया है और ये समय के साथ विकसित भी हुआ है। इस विकास के दौरान हमने एक्सेप्शनल जेन्युइन टैलेंट से लेकर मैन्युफैक्चर्ड टैलेंट्स को भी देखा है, जो फेमस भी हैं और अमीर भी। लेकिन आज की दुनिया में हम सेलेब्स की अपील को कम होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर्ड सेलेब्स सोडा वाटरी जोश की तरह जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इनफैक्ट वी कांट इवन रिलेट विद देम, जैसे कि हम ओरिजिनल जेन्युइन सेलेब्स के साथ किया करते थे, जिन्होंने कला, खेल, संगीत, इंटेलेक्चुअल परसूट्स आदि में अपना नाम कमाया है। आज के दौर में हमने सेलिब्रिटीज की एक ऐसी दुनिया खड़ी कर दी है जहां रियलिटी और परफॉर्मेंस की बाउंड्री धुंधली हो गई है। अब देखिए ना, पुराने सेलेब्स के समय में ना तो न्यूज़पेपर था, ना रेडियो, ना टीवी और ना ही सिनेमा। सोशल मीडिया तो आज की उपज है। तो फिर हम कैसे याद रह गए हमें, या हम कैसे याद रखते हैं संत तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, ज्ञानेश्वर जैसे महान संत को, या फिर गैलीलियो, न्यूटन, अरिस्टोटल, आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक। जैसे जैसे मास मीडिया का विकास होता गया, वैसे वैसे सेलिब्रिटी की धारणा भी विकसित होती गई। 20वीं शताब्दी में येलो जर्नलिज्म का उदय हुआ, जिसका मूल आधार जूसी गॉसिप्स करना था। मशहूर हस्तियां कॉमोडिटीज के रूप में सामने आने लगी और उनकी प्राइवेट लाइफ्स को पीली पत्रकारिता के जर्नलिस्ट खुलेआम डिसेक्ट करने लगे। क्यों? पब्लिक फीडिंग के लिए। तो आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वर्ल्ड पीस डोम के प्रांगण में। उसमें मेरे साथ एक यंग सेलिब, जिसने अपने कैरियर की एक महत्वपूर्ण फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ की थी। फिल्म का नाम था भूतनाथ रिटर्न्स। याद आया कुछ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक्टर पार्थ भालेराव की। तब मैंने पार्थ से कुछ इस तरह प्रश्न पूछे। अब मुझे ये बताओ, तुम नई पौध हो, नई जनरेशन हो, नया खून हो, नई आवाज हो, नया सुर हो, तुम जो है वो सेलिब्रिटी को कैसे देखते हो? क्योंकि एक छोटी सी चीज तुम्हें देता हूं मैं किक मारने के लिए, कि आज की तारीख में तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, कल तुम अमिताभ बच्चन सरी के हो जाते हो, फिर तुम काला चश्मा लगा के और छुप के भागोगे। क्यों? तुमने वो हसरत जो पाई थी, इसीलिए तो पाई थी कि लोग मुझे देखें जाने। फिर तुम क्यों छिपते हो, मुंह छिपा करके, कोई मुझे पहचाना नहीं? बोलो जी। आपने जो लिखा है, आपका एनालाइजेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, वो बहुत ही, और वो इतना माइक्रो स्केल में जाके वो स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है इस वक्त अभी सबके लिए। सो मुझे भी कनेक्ट हुआ वो बहुत पॉइंट्स वहाँ के, और मैं रिलेट कर पाया बहुत से पॉइंट्स के लिए। सो और वो इसलिए कि मुझे भी ये लगता है कि पहले जो था ना, किसी को सेलिब्रिटी बनना नहीं था, वो बन जाते थे, और वो बन जाते इसलिए थे कि वो सिर्फ काम करते थे। और तो मुझे भी वही लगता है कि मुझे वो अच्छा लगता है कि जब मैं छुप के भागता हूँ, तो उसका कारण ये है कि मैं इसलिए काम नहीं करता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे पहचाने और मुझे देखने के लिए भीड़ हो। इससे अच्छा मुझे ये लगता है कि मेरी फिल्म देख के, मेरा परफॉर्मेंस देख के कोई रोया या फिर कोई हंसा, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, रादर देन ऑफ द कैमरा मुझे कितने पहचानते। तो मुझे लगता है कि पहले के ज़माने में, जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं, तो उस ज़माने में ऐसे लोग रहेंगे, मतलब ऐसे ही लोग रहेंगे कि जिनको सिर्फ काम करना था, फेम और ये सब। मुझे लगता है कि अभी आपने जब बताया तो मुझे कल्प्रिट मिल गया, जो येलो जर्नलिज्म आप बोले, तो वो अभी मुझे कल्प्रिट लग रहा है कि शायद उसका जन्म ना ही होता वैसे उस तरह की मीडिया का। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी सब लोगों को इतना उस चीज़ों में रस होता जो पर्सनल लाइफ में सेलिब्रिटीज़ की। और अभी जब पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा पता चल चुकी है लोगों को, तो अभी अब लोगों को समझ में आ चुका है कि जो इनको हम जितना इनको आइडलाइज करते थे, तो उतना करना नहीं चाहिए, और उसके कारण भी अभी पता चल रहा है। सो मुझे यही लगता है कि आपको सेलिब्रिटी बनना है, तो सेलिब्रिटी ना बनने के पीछे रहोगे तो सेलिब्रिटी बन जाओगे शायद से। जैसा कि पार्थ ने कहा कि हाउ नॉट टू बी अ सेलिब्रिटी एंड बिकम अ सेलिब, बिकॉज हाउ नॉट टू डू थिंग्स इज अ ग्रेटर लर्निंग देन हाउ टू डू थिंग्स। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न सेलिब्स को जानने की शुरुआत मास मीडिया या जनसंचार के माध्यमों के आने के साथ शुरू हुई। अखबार, रेडियो, टेलीग्राफ, फोटोग्राफी, टीवी और बाद में सिनेमा के आविष्कारों ने लोगों को एक पहचान बनाने का भरपूर मदद की उनको मौका दिया। बॉलीवुड में राज कपूर, देवानंद, मधुबाला, वैजंतीमाला, नरगिस, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, महबूब खान, अमिताभ बच्चन आदि नाम हमारे दिलो दिमाग में बसे हुए हैं इसी सब की वजह से। और फिर आया रियलिटी टीवी का भी दौर अभी,
जिसने रातों रात आम आदमी को खास आदमी बनाने की पहचान दी। अब देखिए ना, प्रिंस नाम का एक बालक, बहुत साल पहले की बात है, एक अंधे कुएं में गिरता है और 2 दिनों तक लगातार बिना रुके उसके बचाव की प्रक्रिया को सारे टीवी चैनल्स लाइव दिखाते हैं। एक मेला सा लगा रहता है। प्रिंस रातों रात एक सेलेब के रूप में जन्म लेता है और फिर सोडा वाटरी जोश की तरह कहीं गायब हो जाता है। आज प्रिंस कहाँ है कोई नहीं जानता। ऐसे कितने ही प्रिंस रियलिटी टीवी के शिकार हुए हैं और हो रहे हैं, बरसाती मेढक की तरह। रियलिटी टीवी की उछाल अपने साथ मैन्युफैक्चर्ड सेलेब्स की एक नई ब्रीड लेकर आई है और टीवी के आम चेहरे मनोरंजन के नाम पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए सुर्खियों में आ गए हैं। चलिए एक बार फिर लौट चलते हैं अपने यंग सेलेब पार्थ भालेराव के पास। अब की बार मैंने पार्थ से जो प्रश्न किया वो काफी गहरा था, लेकिन पार्थ ने उसका बखूबी उत्तर भी दिया। तो ये सेलिब्रिटीज जो हैं, जैसा मैंने कहा, व्हाई डू दे बिहेव इन सच अ वे एज इफ कि मान लो मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मुझे ऐसा क्यों, और तुम एक ऑर्डिनरी आदमी हो, यू आर नॉट अ सेलिब्रिटी, आई एम ए सेलिब्रिटी, और मैं बहुत बोरिंग बात कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों फील होता है जैसे गिल्टी तुम है, तुम मतलब तुम गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा क्यों फील होता है? सेलिब्रिटी को हम इतना क्यों ऊपर उठा देते हैं कि वो जो कुछ कह रहा है सत्य है, बेवकूफ़ी की बात भी है और हम समझते हैं कि हम गलती कर रहे हैं उसको सुन करके या उसकी बात को, समथिंग लाइक दैट। सोचो इस थॉट को। जी, मराठी में एक राइटर है पु ल देशपांडे जी करके, PL देशपांडे, तो उनकी किताब में मैंने पढ़ा था कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी अभी ऐसी ग्रो हो गई है पहले से ही कि जो बंदा बोलता है कि नाम में क्या लिखा है वो भी नीचे लिखता है शेक्सपियर। सो हमारी सोसाइटी अभी ऐसी बन चुकी है कि क्या कहा, इससे इम्पोर्टेंस इस बात को है कि किसने कहा। और मुझे लगता है कि जब तक ये माइंड वॉश जो हो चुका है अपनी सोसाइटी का, और आपने जो मतलब वो कनेक्शन मुझे वहाँ दिखता है कि जब ये हम सब संत हम हमारे आजोज देख रहे हैं तो ये संतों ने भी जो बात कही, उन्होंने जो फिलोसॉफी उनको जो ज्ञात हुई और उन्होंने बात की, तो वो भी वहाँ मतलब नाम के लिए या फिर उनका मकसद था कि आप ये समझ लो, ये मकसद नहीं था कि मेरा नाम है और ये मैंने बताया इसलिए समझ लो। तो जब तक लोगों को ये नहीं पता चलता था कि हमें जानना क्या है, मतलब जानकारी और जानना, ये जो फासला है इसमें, तो लोगों को जानकारी चाहिए, जानना नहीं है। तो जब लोग जानने के लिए मुझे लगता है उत्सुक होंगे, परफेक्ट, यस। सो तो वो वक्त मुझे लगता है वो वक्त वही तब आएगा कि जब लोगों को कुछ भी बात बोलो लेकिन वो उसने कहा है तो अच्छा है, इसकी ये वजह से लोग, मुझे लगता है तब फिल्टर आ जाएगा जब लोगों को समझने आ जाएगा कि कुछ भी बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। और जी बस वही आपने जो बोला वही। वेलकम बैक। हम चर्चा कर रहे हैं हाउ नॉट टू बी अ सेलेब टू बिकम अ सेलेब, और पार्थ भालेराव भी सेलिब्रिटी के इस फलसफे को अच्छी तरह से समझ चुका है इस छोटी सी उम्र में। मैं चर्चा कर रहा था टीवी के मैन्युफैक्चर सेलिब्रिटीज की, जो मात्र प्रसिद्ध होने के लिए ही प्रसिद्ध होते हैं। इनके द्वारा शोकेस किए गए काम की उम्र लंबी नहीं होती। आई मीन इट हैज ए शॉर्ट शेल्फ लाइफ। आज 21वीं शताब्दी में सेलेब जनरेशन की मशीनरी पहले से कहीं अधिक सोफेस्टिकेटेड हो गई है, खूब धूम मचा रही है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सावधानी पूर्वक लोगों के व्यक्तित्व को सेलेब्स के रूप में तैयार कर रहे हैं, जिनका वास्तविक स्वरूप से बहुत कम लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। इन मैन्युफैक्चर्ड सेलेब्स के इमेज और पर्सोना को जरूरत से ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। शेयर्स कीजिए, लाइक्स कीजिए और फॉलोअर जुटाने की क्षमता अपने आप में एक करेंसी बन गई है, क्योंकि ये एस्पायरिंग सेलेब्स डिजिटल मासेस की नजरों में सदैव बने रहना चाहते हैं। वो अपने पीछे एक ऐसा डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ना चाहते हैं जो उन्हें अमर कर दे। तुम क्या समझते हो कि सेलिब्रिटी का एट द एंड ऑफ द डे क्या स्टेटस रह जाएगा? कुछ रहेगा तुम्हारा? चलो भूल जाओ, एक मिनट के लिए अपने को विजुलाइज करो कि आज से 25-30 साल के बाद तुम अपने को कहाँ देख रहे हो? तुमने कैसे प्लान की है आगे की लाइफ? हाँ, ये तो डिफिकल्ट है। मैंने प्लान तो किया है नहीं अभी तो कुछ तो, क्योंकि पहले भी कभी प्लान किया नहीं था वैसे तो। हाँ। लेकिन आगे मतलब 25 साल बाद का देखने की अगर बात हम करें तो मुझे स्केरी लगता है थोड़ा सा कि नहीं, चलो दोनों चीजें हैं। तुम सफल हो गए हाँ। तो क्या करोगे, नहीं सफल हुए और आगे तो क्या करोगे? ओके। तुमने उसकी तो कुछ तो प्लानिंग होगी ना।
यस सो जी अभी प्लानिंग तो पता नहीं के लिए मुझे पता है कि मैं वो कैसे रिसीव करूँगा, परसीव कैसे करूँगा ये तो मुझे पता है। जो कि अगर मैं सफल हो गया जिसमें भी मैं अभी काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत पहले सोचता था कि अभी जो सोशल मीडिया पे हम लोग हमारी जनरेशन जो कुछ भी कर दे वो काइंड ऑफ पग मार्क्स है हमारे, जो हम पीछे छोड़ते हैं डिजिटल पग मार्क्स है, जो बाद में जाके 20-25 साल के बाद हमारे आर्काइव्स में रहेंगे। तो अगर मैं सफल हो गया इस सब में तो मुझे ये दिखेगा कि मैं क्या पीछे कर रहा था और मैं अब कहाँ पे हूँ, और मुझे शायद से थोड़ा ईगो ट्रिप मिल जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे ईगो को अच्छा लगेगा। और अगर मैं सफल नहीं रहा तो और फिर भी मुझे ईगो उतना ही है जितना पहले था, तो मुझे शायद से लगेगा कि यार मैं पहले बहुत अच्छा करता था और पहले मुझे सोशल मीडिया पे इतना फॉलोइंग था और ये सब मैं फेमस था, मैं सेलिब्रिटी था, और अब मैं सेलिब्रिटी हूँ नहीं, क्योंकि सेलिब्रिटी का डेफिनेशन है कि जिसका सोशल मीडिया पे ज़्यादा फॉलोइंग है और ये है वो है। सो लेकिन अगर मैं ना सफल होकर मेरे पास ये ईगो नहीं रहता तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ फ़र्क पड़ेगा कि मैं मेरा फॉलोइंग मतलब डिजिटल ट्रेजर कितना है मेरा, इससे मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा ऐसा लगता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो वर्चुअल है, वो कन्वर्जन नहीं है उसका कहीं भी। आप जो लाइफ जीते मैंने उसमें तुमसे कठिन सवाल पूछा था, बट आई थिंक ही रिसीव्स अ राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज उसने उसकी उम्र में ये सवाल बड़े बड़े इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, बट ही हैज ट्राइड टू आंसर इट वेल। तो आज हमने सेलिब्रिटीज की एक ऐसी दुनिया खड़ी कर दी है जहां रियलिटी और परफॉर्मेंस की बाउंड्री धुंधली हो गई है। आज कई मशहूर हस्तियां मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन के कारण ही दिखाई दे रही हैं। उन्हें ग्रूम और कोच एक रणनीति के तहत किया जाता है। इस सारी व्यवस्था में सच्चाई कहां गुम हो जाती है और जनता उनके साथ सही मायने में जुड़ भी नहीं पाती है। तो बस इसी सोच के साथ मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे प्रोग्राम्स के लिए विश्व शांति दर्शन से।